मैं हूं नवीद सत्ती और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। एक तरफ जो है अभी भी हम देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ जारी है एक पार्टी के साथ, दूसरी पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉन्च हो रही है। ज़ाहिर है उस पर बात हो रही है कि जनाब इलेक्शन जो है वो होंगे नहीं होंगे, अभी तक यानी एक इबहाम की सूरत है। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो शेड्यूल जारी कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहना है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी आ सकती है। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि एक तो अभी कुछ नई चीज़ें भी आनी हैं, लेकिन क्योंकि अब बाकायदा तौर पर जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके नाम आ गए, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके नाम आ गए, फिर टोटल वोट बैंक कितना है, कौन कौन से यूनियन कौंसिल किस 46 में क्या, 47 में क्या, 48 में, एक मुकम्मल कन्फ्यूजन ये थी। आम शहरियों को शायद इल्म नहीं है कि जो पहले 52, 53 और 54 था इस्लामाबाद का, वो शुरू होता था आपका यानी कहोटा से आगे की तरफ, यानी आपका ये वाला एरिया 52 था, फिर 53 शहर का था और 54 जो है वो आगे की तरफ यानी पेशावर मोड़ की तरफ, या हम कहेंगे मोटरवे की तरफ, जो या न्यू एयरपोर्ट की तरफ जो है वो 54 था। अब उल्टा हो गया, यानी जो 46 है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो 46 है वो जो 54 था वो 46 हो गया, 47 ये शहर का है और उसके बाद फिर आगे आपको जो दूसरा हल्का है वो नज़र आएगा वो 58 है, 48 है, यानी 46, 47 और 48 यानी इस तरीके से चलना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं 46 में इस वक्त कामना अली चीमा है जो सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनको लगा दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर, जिस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। इसी तरह जो डीसी हैं उन पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में लगा था, फिर इवन इलेक्शन कमीशन बड़ा जोर लगाता रहा कि उनको हटाना है, उनको हटाया ही नहीं गया, उनके ऊपर पता नहीं किस खुफिया पावर थी कि वो इलेक्शन कमीशन की बात भी नहीं मानी गई, अदालतों की बात भी नहीं मानी गई। तो ज़ाहिर इन पर बात हो रही है कि ये जो जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, वो वही लगाए जा रहे हैं जिनके थ्रू सारा जो है वो धांधली होगी। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या। 47 में जनाब है उस्मान अशरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है यहाँ पर इस्लामाबाद के, और फिर 48 में मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है जनरल इस्लामाबाद। अच्छा, 46 में जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी बता दूं, एक निहाल हफीज़ है, ये असिस्टेंट कमिश्नर है शालीमार के। दूसरा है डॉक्टर जफ़र इकबाल, प्रिंसिपल है इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ अल्लाह शाह अल्लाह में जो है ये है असिस्टेंट दूसरे। फिर इसी तरह 47 में अब्दुल्ला खान है, ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के, ये शहर वाला लड़का है। सैयद अज़हर अब्बास हैं इसमें दूसरे जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। SST इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ खना डाक के ये हैं, ये भी यहाँ पर जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं। फिर उसके बाद 48 में आमर नवीद है, ये डिप्टी डायरेक्टर है एडमिन के, चीफ कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद में हैं। और इनके साथ हैं डॉक्टर खालिद महमूद, प्रिंसिपल है IMSB, ये 6 जंग सईदा हैं इस्लामाबाद। ये वो लोग हैं जिनको लगाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर्स और इसी तरह असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो वहाँ का DC है। तो यूँ कहा जा रहा है कि ये जितने भी DCs हैं वो कहाँ से क्या कंट्रोल होता है वो सब जानते हैं, इन पर बात हो रही है। इस्लामाबाद की टोटल वोट बैंक जो है वो है 10,41,554 है, इसमें मेल वोट बैंक है 5,46,996 है, और इसी तरह फीमेल वोट बैंक है 4,94,558 फीमेल वोट बैंक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी 46 में जमात इस्लामी ने किन लोगों को मैदान में उतारा है, 47 में किसको उतारा है, 48 में पीपल्स पार्टी ने क्या सूरत हाल है, जमात इस्लामी पीपल्स PTI की क्या सूरत हाल है, नून लीग में टिकट के हवाले से, क्योंकि 18 को जो है वो फाइनल जो है वो इंटरव्यू भी हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं 46 में जो मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी रसाकशी चल रही है वो आपके सामने रखता हूँ। सैयद जीशान नकवी हैं, इन्होंने 46 में अप्लाई किया हुआ है। इसके साथ साथ चौधरी वाजिद अयूब हैं, अब ये कहा जा रहा है ये मुल्क से बाहर हैं, या शायद इनके बारे में ये बताया जा रहा है। नूर मोहम्मद अवान है, ये भी उन्होंने 46 में अप्लाई किया हुआ है। फिर इसी तरह अंजम अकील हैं, इन्होंने भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, फाइनल किसको होगा? अंजम अकील, हमारे जो जराए बता रहे हैं अंजम अकील ऑलमोस्ट फाइनल है और उनको गो अहेड का भी कह दे दिया गया है। ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं है ऐसी बात, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट मेरी इस तरह की नहीं है। यहाँ पर जो 46 में जमात इस्लामी है, ये यहाँ पर मियाँ असलम सब खुद मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ साथ जो PTI के तो 4-5 नाम चल रहे हैं वो एडजस्ट होंगे 46-47 में, उसमें अमन मुगल हैं क्योंकि वो उधर के ही हैं।
और आमर मुगल का राइट भी बनता है, अभी तक वो छुपे हुए हैं। अब लेट्स सी आमर मुगल जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं अपने आप को या नहीं कर पाते, ये देखना होगा। और वर्कर्स जितने भी हैं वो आमर मुगल के साथ हैं, और आमर मुगल के साथ बहुत जुल्म भी हुआ, बहुत ज़्यादा FIRs भी हैं। देखना ये होगा कि आमर मुगल जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे तो डेफिनेटली आमर मुगल जो है वो उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि इस वक्त एक ही वर्कर जो पीछे है वो आमर मुगल है। और आमर मुगल ने कुर्बानियाँ भी दी हैं असद उमर की शेप में या बाकी लोगों की शेप में, जब वो लोग बाहर से आते रहे। और उस वक्त भी वर्कर यही कहता रहा है कि पैराशूटर्स आते रहे हैं और वर्कर को जो है वो टिकट नहीं मिला। तो आमर मुगल अगर सर्वाइव कर गए तो डेफिनेटली उनको इस्लामाबाद का टिकट एक्सपेक्टेड यही है कि वो मिलेगा ज़रूर। फिर बाकी वकला हैं, ज़ाहिर है जिस शेर अफजल मरवत है वो कहते हैं जी वहाँ पठान बरादरी ज़्यादा है तो मैं वहाँ जाऊँगा। शोएब शाहीन पहले ऐलान कर चुके हैं। बाबर अवान भी कह रहे हैं जी मैं इस्लामाबाद के किसी हल्के से लड़ूंगा, कभी वो NA51 की भी बात करते हैं। तो यूँ ज़रा इस्लामाबाद शहरी इलाका से तो हर किसी की, लेकिन वो एरिया जो है वहाँ पर आमर मुगल की वर्किंग है। अब लेट्स सी कि किसको वहाँ पर लाया जाता है। मियाँ असलम साहब जमात इस्लामी से है, पीपल्स पार्टी से इमरान अशरफ साहब है, राजा इमरान अशरफ यानी जो इस वक्त स्पीकर है साबिक वज़ीर आज़म, उनके भाई हैं। उनके बारे में ये बात है कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग भी हैं, वो कहते हैं हम लोकल यहाँ के मौजूद हैं, जबकि राजा इमरान साहब को भी पैराशूटर तस्वर किए जाते हैं कि वो बाहर से आके लड़ते हैं, जबकि वहाँ पर लोकल पीपल्स पार्टी जो है वो उसको लड़ना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब वहाँ पर जो नून लीग, मैंने बताया कि अंजम अकील साहब जो है वहाँ पर लड़ेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं 47 में नून लीग के अगेन, यहाँ 47 में नून लीग की अच्छी खासी लड़ाई चल रही है इस वक्त। वो ये है कि वकार अहमद है, राजा वकार जो पहले इलेक्शन लड़े, यानी वर्कर डेफिनेटली वो शरीफ इंसान है, उनकी वो लॉबिंग नहीं हो रही जो जिस तरीके से होनी चाहिए थी शायद, या उनको कहा जा रहा है कि शायद बाद में एडजस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ये है कि इरशाद अहमद खान भी हैं, यहाँ पर पीर आदल शाह भी हैं, अदनान अली कियानी भी हैं, राजा हारून रशीद भी हैं, जमशेद अख्तर शेख भी हैं, चौधरी जो वाजिद अयूब इधर भी हैं, उन्होंने ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है, शेख अंसर अजीज़ भी हैं, अच्छा रब नवाज अब्बासी भी हैं, और सैयद ज़ीशान अली नकवी इन्होंने इधर भी अप्लाई किया हुआ है। और फिर डॉक्टर तारक फजल चौधरी भी हैं, डॉक्टर मियाँ एहसान अल हक भी हैं, और ये 47 में इतने लोग हैं। यहाँ पर हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो डॉक्टर फजल चौधरी हैं वो चाह रहे हैं कि उनको यहाँ पर टिकट मिले, लेकिन शेख अंसर और अभी क्योंकि 3 बड़े नाम यहाँ से वकार, राजा वकार हैं, शेख अंसर हैं और जो डॉक्टर फजल चौधरी को हमारे ज़रा बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनको कहा जाए कि आप ने जो 48 है जहाँ से आपने अप्लाई नहीं किया, आपने वीक कैंडिडेट दिया गया है वहाँ से। अब ये कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर फजल यहाँ पर आते हैं तो NA48 जो है वो मुस्लिम लीग नून को लूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं वो लूज़ है, वीक हैं, जिस पर यह कहा जा रहा है कि उनको उधर शायद भेजा जा सकता है। और यहाँ शेख अंसर और राजा वकार में से किसी को ही उतारा जा सकता है, लेकिन शेख अंसर की जो लॉबिंग है वो UK से हो रही है, तो इसलिए वहाँ कहा जा रहा है कि उनका पत्ता थोड़ा सा, यानी उनका पावा थोड़ा मजबूत है। अच्छा 48 में, अच्छा यहाँ पर मैं देखूँ 47 में जमात इस्लामी ने भी काशिफ चौधरी जो ताजर रहनमा है उनको मैदान में उतार दिया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने सिब्तुल हसन शाह साहब को उतार दिया है, और अब काशिफ चौधरी साहब, सिब्तुल हसन शाह साहब, अब साथ ही मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो आज़ाद हैसियत में आना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें साथ साथ बात ये भी हो रही है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर क्या तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं या ये तहरीक इंसाफ से हमायत हासिल कर सकते हैं, इस पर भी सुना है कि कोई बातचीत चल रही है। और अगर यहाँ डॉक्टर फजल चौधरी, शेख अंसर या राजा वकार में से कोई उतारा जाता है तो क्या सूरत हाल होगी। अब आ जाते हैं 48 में, तो 48 में चौधरी खालिद मुनीर हैं, अहमद रज़ा हैं, बैरिस्टर सैयद मोहम्मद यावर अब्बास हैं, चौधरी रिफत जवेद हैं और मोहम्मद उमर मुगल है। अब यहाँ पर जो आप समझते जिनको जिनका वोट बैंक हो सकता है, जिनकी वर्किंग है ग्राउंड पे, वो है चौधरी रिफत और मोहम्मद उमर मुगल। ये कहा जा रहा है कि ये जो ज़राए बता रहे हैं नून लीग के भी, कि ये कहा गया कि आप यहाँ पे वीक कैंडिडेट हैं, ये मोहम्मद उमर मुगल भी वीक है और चौधरी रिफत भी वीक है। अगर यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आते हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जो है वो खाकान वहीद ख्वाजा जो है रावल वो हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, उनकी NGO भी है, वो आजकल डोर टू डोर, मैंने पहले भी बताया था कि वो 2-3 माह से मुसलसल अपनी कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आते हैं, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी होगा और फिर वो अपना भी कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा खासा डैमेज करेंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को अब कहा जा रहा है कि तारक फजल चौधरी साहब को डर है NA48 में कि वहाँ से उनको शिकस्त हो सकती है, जिसकी वजह से वो उन्होंने शहर का रुख किया। तो किसी ने मजाक भी किया है कि गिदड़ को जब मरने का शौक हो तो वो शहर का रुख करता है।
अब लेट्स सी ये कहावत पूरी होती है, ये नहीं होती, लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर यहाँ पर वो दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी मैदान में उतार दिया। हाँ, जमात इस्लामी की यहाँ पर है मलक अब्दुल अजीज लोई भीर से, उनको उन्होंने मैदान में उतार दिया। आज़ाद हसीन में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जमात इस्लामी का वोट बैंक है, ज़ाहिर वो डैमेज होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। मुस्तफा नवाज खोखर आज़ाद आते हैं तो वो करेंगे, तो मुकाबला जो है वो पीटीआई का यहाँ पर 2-3 नाम चल रहे हैं कि किसको यहाँ पे उतारा जाएगा, तो ये चीज़ें भी सामने आएंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें कुछ और मज़ीद भी होंगी। अब कहा ही जा रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अगली वीडियो में बाकी जो तीनों जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 46 में कितनी कौन कौन सी यूनियन काउंसिल आती हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। 47 में कौन से एरियाज आते हैं, 48 में, क्योंकि हल्का बनियत चेंज होने के बाद एक तो ये है कि पूरा का पूरा हल्का चेंज हो गया, यानी 46 बेसिकली पुराना 54 है, आप ये जन में असद उमर वाला यानी अंजम अकील वाला, और 46 के बाद 47 शहर का और फिर 48 एंड वाला है। यानी अब ये आप समझें कि न्यू मोटरवे वाली साइड से अंदर की तरफ आ रहा है हल्का 46। पहले ये था, पहले आप समझते हैं कि इधर से जाता था, यानी रवात से एंट्री होती थी 52 की, और फिर जो है 53 था और फिर 54 था। एक तो ये होगा कि 2 हल्के आगे पीछे हो गए और शहर वाला हल्का दरमियान में है, उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली वो यूनियन काउंसिल बता दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से जो यूनियन काउंसिल है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन ये है कि हल्का बंद जो ही शेड्यूल आएगा, वोटर लिस्टें आएंगी, तो वोटर लिस्टों में क्लियर होगा, फिर मजीद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेरा नवीद सत्ती के नाम से आपको यूट्यूब में मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना यानी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो हमारी टीम आपसे जो है वो करेगी। इसी तरह हमारा टिकटॉक और ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कीजिए ताकि इलेक्शन के हवाले से आप मुल्क भर की जो ताज़ा तरीन सर्वेज हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।